अचानक से जापान ने युद्ध स्तर पर बम शेल्टर होम क्यों बनाना शुरू कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला। बड़े ही चौंकाने वाली चीजें निकल कर आ रही है। क्या सामने कोई जंग खड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ ताकतवर देशों की लिस्ट आ गई है। जानेंगे भारत का स्थान कहां पर है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापानी अखबार असाही शिंबुन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है बड़ी संख्या में शेल्टर होम बन रहा है। जापान आत्मरक्षा बल विमान रोधी और सतह से जहाज तक मार करने वाली मिसाइल बैटरियों को नानसेई, जिसको ryukyu द्वीप श्रृंखला कहते हैं, उधर की तरफ ले जाया जा रहा है। क्यूशू के मुख्य दक्षिण द्वीप से दक्षिण पश्चिम तक फैला हुआ ये इलाका है। जापान जितनी तेजी से ये काम कर रहा है उससे ये लग रहा है जैसे कि कहीं जापानी किसी संभावित युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। जापान के कंट्रोल वाले योनागुनी जैसे द्वीप ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अंतिम जापानी द्वीप है। मार्च 2023 में जापान ने ओकिनावा प्रांत में इशिगाकी के दक्षिण पश्चिमी द्वीप पर एक नया सैन्य बेस भी सक्रिय किया था। जापान की ये चौथी ऐसी सैन्य सुविधा है। अन्य 3 अड्डे अमामी ओशिमा द्वीप और मियाको योनागुनी ओकिनावा प्रांत में है। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के युद्धपोत अक्सर जापान, अमेरिका और ताइवान के सामने सैन्य निरोध लागू करने के लिए मियाको जलडमरू मध्य के तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय जल के माध्यम से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गहराई तक जाते हैं। लिहाजा ये मित्र राष्ट्र पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन के अभूतपूर्व आक्रमण और ताइवान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जल क्षेत्र में बढ़ती नौसेना और नौसैनिक अभ्यासों को द्वीप को घेरने के खिलाफ काफी अहम मान रहे हैं। 29 मार्च को जापानी सरकार ने 5 नगर पालिकाओं इशिगाकी, मियाकोजिमा, योनागुनी, ताकेतोमी और तारामा में बम आश्रय स्थल बनाने का फैसला किया है। इनमें से योनागुनी और मियाकोजिमा के पास हवा रोधी और जहाज रोधी मिसाइल इकाइयां भी है। इन शेल्टर होम में 30 सेंटीमीटर मोटी स्टील और कंक्रीट को मिलाकर दीवारें बनाई जाएंगी और कम से कम 2 हफ्ते के लिए पर्याप्त भोजन और पानी को जमा किया जा सकता है। शेल्टर होम के लिए जो डिजाइन तैयार किया गया है उसमें पर्याप्त वॉशरूम, उठने बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की कल्पना भी की गई है। हर आदमी के लिए करीब 2 वर्ग मीटर का स्थान तय किया गया है। वहीं जापान की केंद्र सरकार सुविधाओं के लिए पूरा पैसा खर्च करेगी। असाही शिंबुन की रिपोर्ट में कहा गया है कि निवासियों को डर है ये योजना अगर चीन ताइवान पर आगे बढ़ने की अपनी धमकियों पर अमल करता है तो हमले का खतरा बढ़ जाएगा। लोगों का डर है कि चीन भूमिगत सुविधाओं को गुप्त रूप से गोला बारूद भंडारण डिपो समझ सकता है और इन पर हमला कर सकता है। जुलाई 2023 में योनागुनी के मेयर केंची इटोकाजू ने तत्कालीन मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोकाजू मात्सुनो के साथ बातचीत की, जिसमें सरकार के एसडीएफ ठिकानों के बारे में निवासियों को चिंताओं को दूर करने का आह्वान किया गया था। इसके अलावा शेल्टर होम्स बनाने के लिए जिन जगहों का चयन किया गया वो नगर पालिकाएं काफी ज्यादा दूरी पर है, जहां से निकासी के लिए चाव और विमान ही काम आ पाएंगे। हालांकि नगर पालिकाओं ने निकासी योजनाएं भी तैयार की हैं, लेकिन लोगों को डर है कि युद्ध की स्थिति में बंकरों से निकलकर सुरक्षित हालांकि नगर पालिकाओं ने निकासी योजनाएं भी तैयार की हैं, लेकिन लोगों को डर है कि युद्ध की स्थिति में बंकरों से निकलकर सुरक्षित ठिकानों तक जाना काफी मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। जापान ने अपने योनागुनी द्वीप पर मिसाइलों की तैनाती कर दी है, जिससे चीन के मिसाइल बेस PLMN आर्मडा के उत्तरी हिस्से को खतरा पैदा हो गया है। जापानी टाइप 12 एंटीशिप मिसाइल भी यहां से चीनी युद्धपोतों पर दागी जा सकती है, जिनसे उनकी सामरिक गणना गड़बड़ा सकती है। जापान ने मिसाइल विकास और खरीद योजनाओं के साथ अपनी सेना का भी समर्थन किया है। इससे पहले ही नॉर्वेजियन ज्वाइंट स्ट्राइक मिसाइल 1000 किलोमीटर रेंज
यूएस ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल और लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जैसी हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों का ऑर्डर दिया है। ये 2019 मीडियम टर्म डिफेंस प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके अलावा जापान अपने टाइप 12 की रेंज को 1500 किलोमीटर तक अपग्रेड कर रहा है और इसे 2026 तक तैनात करने का लक्ष्य है। टाइप 12 मिसाइल अपग्रेड प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में देरी को देखते हुए तब तक के लिए साल 2027 तक 500 अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों को तैनात करने की योजना बनाई गई है। सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना स्वदेशी 3000 किलोमीटर रेंज की हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन परियोजना है, जिसका लक्ष्य है 2030 के मध्य तक तैनाती करना। ऐसा करके जापान खुद को काफी मजबूत कर पाएगा और चीनी आक्रामकता का जवाब भी दे पाएगा। लेकिन जापान की ये तैयारियां बता रही हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और जापान इतनी बड़ी संख्या में अगर शेल्टर होम बना रहा है तो ये आने वाले बुरे समय का संकेत भी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के शक्तिशाली और कमजोर देशों की अक्सर बातें होती हैं। अमूमन देशों की ताकत को आर्मी के पावर से देखा जाता है, लेकिन दुनिया के क्षेत्र में शक्ति के लिए बहुत सारे पैमाने हैं। इनमें सैन्य शक्ति के साथ साथ किसी देश का राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक संसाधन भी एक खास रोल निभाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में उसका प्रभाव भी देखा जाता है। आपको बता दें, यूएस न्यूज ने 2024 में दुनिया के बड़े शक्तिशाली देशों की रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए 5 आधार तय किए गए। ये हैं: एक, लीडर; दूसरा, आर्थिक प्रभाव; तीसरा, राजनीतिक प्रभाव; चौथा, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और पांचवा, एक मजबूत सेना। यूएस न्यूज का ये रैंकिंग मॉडल बीएबी ग्रुप ने तैयार किया है, जो वैश्विक विपणन संचार कंपनी WPP की एक इकाई है। साथ ही पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल के प्रोफेसर डेविड रिबस्टिन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट के सहयोग से इसे तैयार किया है। रैंकिंग में मार्च महीने के जीडीपी के आधार पर अर्थव्यवस्था और जनसंख्या का खास तौर से जिक्र किया गया है। इस लिस्ट में 27.97 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका की आबादी 339.9 मिलियन है। दूसरे नंबर पर 18.56 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ चीन है। चीन की आबादी 1.42 बिलियन है। रूस 1.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और 144 मिलियन आबादी के साथ तीसरे। जर्मनी 4.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 83 मिलियन जनसंख्या के साथ चौथे। ब्रिटेन 3.59 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और 67.7 मिलियन आबादी के साथ 5वें नंबर पर है। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था 1.78 ट्रिलियन डॉलर, आबादी 51.7 मिलियन है। फ्रांस 3.18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ है। यहाँ पर टॉप 10 में आपको ये सारे देश देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भारत कहाँ पे है? टॉप 10 में जगह बनाने में भारत कामयाब नहीं हो सका है, लेकिन भारत 12वें नंबर पर जरूर है। इस लिस्ट में 11वें नंबर पर इजराइल है। इसके बाद भारत का नंबर है। भारत की अर्थव्यवस्था 3.39 ट्रिलियन डॉलर की है और रिपोर्ट में कहा गया है किसी देश की जनसंख्या का आकार उसकी शक्ति रैंकिंग को प्रभावित करती है। बड़ी आबादी का मतलब बड़ा कार्यबल हो सकता है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।